first of all, I'm going to tell you a little bit about your YouTube channel. Basically, concept build-up का नाम हमने हाल ही में चेंज किया है. First, it was Way to Bio, as you all know, and now in this channel we are going to introduce a variety of things. जैसे अभी हमने हाल ही में we have launched a B.Ed class series which was started by Deepika ma'am. और जो भी बीएड के स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने वो सीरीज नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो देख सकते हैं और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. करेक्ट. सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो. बेसिकली है क्या कि आज का टॉपिक तो आप लोगों को पता ही है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि लॉकडाउन में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या करनी है. इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देना चाहती हूँ दैट आर वेरी बेनिफिशियल टू क्रैक एनी कॉम्पिटिशन. और रादर आप अपने एकेडमिक्स की बात करें, आप 10th 11th 12th किसी भी लेवल के स्टूडेंट हैं या फिर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिशन, तो उसके लिए ये वीडियो आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा. तो लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में. ओके, सो सबसे पहली टिप अगर मैं आप लोगों को दूं तो दैट इज योर हेल्थ. ठीक है, दिखने में तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ही बच्चों जैसी क्या बातें कर रही है, बट ये हम बहुत ही लंबे समय से सुनते आ रहे हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, है ना. हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे देना है? अपने हेल्थ को देना है. अगर हेल्थ ही हमारी अच्छी नहीं रहेगी तो हम आगे जितने भी हमने गोल सेट किए हैं, जो भी हमारा माइंडसेट है, तो वो सब तो बेकार है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रायोरिटी देनी है अपनी हेल्थ को. अब सोल्यूशन क्या है? हेल्थ पे कैसे आप ध्यान देंगे? क्योंकि इतना हार्श टाइम चल रहा है, इतनी सिचुएशन हम इंडिया में या बाहर देशों में इतना खराब चल रहा है. सो व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, राइट. सबसे पहले तो आपको क्या करना है? यू हैव टू गो फॉर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज के लिए यू कैन गो फॉर 30 to 45 मिनट्स पर डे, राइट. इतना तो टाइम आप निकाल ही सकते हैं ना. और उस 30 से 45 मिनट में यू कैन गो फॉर जो भी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज आप लोगों को पसंद है. अगर आप वॉकिंग करना चाहते हैं आप वॉकिंग कीजिए, आपको रनिंग पसंद है आप रनिंग करें, आपको या साइकिलिंग पसंद है तो आप वो करें. ठीक है, तो 30 to 40 मिनट्स आप अपने एक्सरसाइज के लिए पर डे निकालिए. दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल, ट्रस्ट मी. सेकेंडली क्या करना है? एक्सरसाइज तो है पार्ट, उसी में आपको इंक्लूड करना है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. ठीक है, उसमें क्या इंक्लूड करना है आपको? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लंबी लंबी सांसें लेते हैं, यू कैन फॉलो रामदेव बाबा और यू कैन फॉलो एनी अदर योगा चैनल और सॉर्ट ऑफ थिंग्स आपका इसके लिए. तो ब्रीथ जब आप करते हैं ना, व्हेन यू इनहेल, तो ज्यादा से ज्यादा मोर अमाउंट ऑफ O2 दैट गो इनटू द लंग्स, प्यूरिफिकेशन होता है वहां पे. उसके बाद सारे टिश्यूज में वो एंटर करेगा, तो क्या होगा? ईच एंड एवरी पार्ट विल गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, है ना. और वही तो चाहिए हमें, क्योंकि सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रहा है. तो दैट इज व्हाट यू हैव टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. दूसरी चीज अगर मैं आपको बोलूं कि O2 की डेफिशिएंसी इतनी हो रही है, आप लोगों को भी पता है कि सिलेंडर्स वगैरह कितना प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को, सिलेंडर्स ऑफ O2 आर नॉट अवेलेबल. तो इसके पीछे करता धरता कौन है? इतनी डेफिशिएंसी के पीछे करता धरता कौन है? हम लोग, हम इंसान, वी ह्यूमन. हमने ही तो रूइन किया है ना. और करें हम डिफॉरेस्टेशन, और करें हम पोल्यूशन, और करेंगे सारी चीजें, और उसकी वजह से O2 की डिफिशियंसी हो रही है. तो व्हाट वी हैव टू डू, अब उसको हम सही कैसे कर सकते हैं? वी कैन गो फॉर प्लांटेशन. उसका वन एंड ओनली तरीका, अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में तो आपको बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिल भी जाते हैं, बट शहर वालों का क्या? वहां पे तो पेड़ पौधों की इतनी कमी होती है, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, सब कुछ है वहां पे, बट क्या है? उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हम लोगों को O2 अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, और उसके पीछे रीजन हम ही. तो गो फॉर प्लांटेशन विच इज अ वेरी गुड थिंग, राइट. थर्ड जो अगर मैं बात करूं, आप करिए अपना इम्यूनिटी बूस्टर. इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला आप डाइट लीजिए. इम्यूनिटी को जो बूस्ट कर दे, आपकी बूस्ट अप कर दे, राइट. आप उसके लिए आप होम रेमेडीज आर बेस्ट फॉर इट. यू कैन गो फॉर हल्दी वाला दूध, यू कैन गो फॉर काढ़ा, एंड जो विटामिन C युक्त फूड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, यू कैन गो फॉर इट. तो दैट वुड बी बेनिफिशियल आपका इम्यूनिटी के लिए. अब आप मुझसे ये बोलेंगे यार इम्यूनिटी बूस्ट करना है हमें कोरोना वायरस के लिए, बट you have to boost your immunity not only for corona virus.
और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी बॉडी में एंटर कर सकती हैं। ये तो सिर्फ एक वायरस है, ना जाने आगे क्या हमें फेस करना पड़े। तो इम्यूनिटी इज व्हाट वी हैव टू वर्क ऑन अ ग्राउंड लेवल, राइट। हमें ग्राउंड लेवल पे काम करना है, अपने घर से ही शुरुआत करनी है। आप अपने घर वालों की डाइट में, अपनी डाइट में ऐसी चीजें इंक्लूड करें जो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करें, राइट। हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स का नंबर बढ़े, तो दैट इज गोइंग टू वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, करेक्ट। इज दैट ओके? नाउ आफ्टर हेल्थ क्या आता है? सेकेंड पॉइंट इज व्हिच कम्स आफ्टर हेल्थ इज गोल एंड माइंडसेट। गोल एंड माइंडसेट। देखिए माइंडसेट समझ रहे हैं ना, माइंडसेट का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि हम लोगों को अपने माइंड को इधर उधर भटकाना नहीं है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, गर्लफ्रेंड से बात करनी है, बॉयफ्रेंड से बात करनी है, मम्मी बुला रही है, पापा बुला रहे हैं, वो सारी चीजें हैं, दे आर ऑल डिस्ट्रैक्शंस बेसिकली। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने मम्मी पापा का कहना मत मानिए, ओके। सो बात ये है कि जब आप सोच रहे हैं कि मुझे पढ़ना है, तो दैट मीन्स कि आपको पढ़ना है, चाहे कोई भी हमें कहीं से भी आवाजें लगाए या व्हाटएवर। आपने अगर सोच लिया मुझे इस टाइम पे पढ़ाई करनी है, मैंने 2 घंटे अपने लिए निकालने हैं, तो आपको वो 2 घंटे बैठे रहना है। फोन वोन सब साइड में रखिए और अपना एक माइंड सेट लेके चलिए। आप ये समझिए ना, पढ़ाई को अगर हम गोल की बात करें, आप ये समझिए कि आपका सिलेबस क्या है। आपका सिलेबस एक पहाड़ है, करेक्ट। आपका सिलेबस एक पहाड़ है, आपको यहां से शुरू होना है, आपको यहां से शुरू होना है और यहां पहुंचना है। समझ रहे हैं ना? आपको यहां से शुरू होना है और यहां पहुंचना है। यहां से यहां तक पहुंचने का सफर बहुत लंबा है, वो 1 दिन में कंप्लीट नहीं होगा, 2 दिन में कंप्लीट नहीं होगा, बट कंप्लीट जरूर होगा अगर आप शुरुआत करेंगे यहां से। अगर आप पहले यहीं पे सोच लेंगे कि मुझे नहीं करना है यार, पहाड़ है, मैं कैसे चढ़ूंगा इतना बड़ा पहाड़, तो वो होने वाला नहीं है। बट अगर माइंड सेट कर लिया कि भाई करना है तो करना है, तो दैट मीन्स कि वो जरूर हो, ठीक है। अब ये पहाड़ को कैसे कैसे ओवरकम करें, है ना, वो चीज मायने रखती है, एंड दैट विल डिटरमाइन आवर गोल। कैसे आपको अपना गोल सेट करना है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक स्टूडेंट है जिसने पीसीबी लिया हुआ है क्लास 12 में, ठीक है। पीसीबी लिया हुआ है क्लास 12 में, आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली, जिसमें से 3 मेजर सब्जेक्ट जो आपके पीसीबी या पीसीएम व्हाटएवर वो होते हैं। तो आपको फोकस पहले इन पे ज्यादा करना है, क्योंकि बाद में फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश होता है, उसमें तो वो आप 1 महीने में कवर आप कर लेते हैं, कवर आप उसे। पीसीबी की बात करते हैं, क्या करना है आपको, पॉलिसी क्या है, उसका स्कीम क्या है। आपको सबसे पहले सिलेबस डिवाइड करना है, सिलेबस को डिवाइड करना है आपको, समझ रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 10 चैप्टर है बायोलॉजी में, आपने क्या किया, ठीक है मेरे पास 10 चैप्टर है, मैंने 2 दिन हर एक चैप्टर को देना है, मुझे 2 दिन हर एक चैप्टर को देना है। बट आप ये भी ध्यान रखें कि सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बायो को कंसिडर कर रहे हैं, आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, राइट। जब आप 2 दिन दे रहे हैं बायो के एक चैप्टर को, आपने क्या किया, आपने 2 दिन दिए, एक बायो का चैप्टर निपटा दिया, ठीक है। अब जब आप चैप्टर उसमें 2 दिन में निपटा रहे हैं ना, आपको क्या कंसिडर करना है कि मुझे पहले तो पूरा चैप्टर पढ़ना है, और पढ़ाई कैसे करनी है, आपको एक समरी भी बनाना है। जैसे मान लीजिए आपने एक पूरा चैप्टर पढ़ लिया या एक टॉपिक पढ़ लिया, आपने क्या करा, उसके कॉन्सेप्ट समरी को अपनी नोटबुक में उतार लिया। तो क्या करना है, कॉन्सेप्ट समरी को एक नोटबुक में आपको उतार लेना है। इससे क्या फायदा होगा कि जब आप रिवीजन करेंगे ना, तो जो आपने समरी लिखा होगा ना, आप एक लाइन पढ़ेंगे, आपको पूरा चीज रिमाइंड हो जाएगी कि यार मैंने इस चीज में ये पढ़ा था, पूरी कहानी पढ़ने की दोबारा से जरूरत नहीं है, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे ये आपका बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और रिवीजन की क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो हमने क्या करा, कॉन्सेप्ट समरी लिख ली, बायो का एक चैप्टर निपटाया 2 दिन में, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है हमें कि ये 2 दिन में ये काम हमने कर लिया, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समरी हमारी रेडी हो गई, बायो का चैप्टर निपट गया। अब आ जाइए, फिर 2 दिन लिए आपने, नेक्स्ट 2 डेज लिए आपने एक फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा, एक फिजिक्स का चैप्टर उठा लिया आपने, ठीक है। वही सेम चीजें, टॉपिक पढ़ा, चैप्टर निपटाया, कॉन्सेप्ट समरी बनाई, क्लियर, कॉन्सेप्ट समरी बनाई। उसके बाद आपने 2 दिन अगेन लिए, एक केमिस्ट्री का चैप्टर निपटा दिया, फिर से वही चीज, कॉन्सेप्ट समरी बनाई, पढ़ाई करी, और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट समरी आपने रेडी कर ली, ठीक है। तो इस तरह से 2 2 4 6 आपके 6 डेज हो गए यहाँ पर
करेक्ट है ना? बचा एक दिन, बचा एक दिन। अब उस एक दिन की क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो जो अब आपका एक दिन बच रहा था दैट वुड बी योर संडे, और संडे हमेशा से हमारे लिए फन डे होता है, राइट? तो हमें उसे फन डे भी रहने देना है और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी करना है। बट इन दिस संडे स्पेशल, संडे स्पेशल थीम जो है आपका, यहाँ पे आपको संडे को मैं आपको कुछ भी नया पढ़ने को नहीं बोलूंगी। मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बोलूंगी कि आप नया टॉपिक स्टार्ट करें। आपको क्या करना है, पूरे दिन में, पूरे दिनों में, जो आपका मंडे से लेकर सैटरडे तक का सफर था, जहाँ पे आपने एक बायोलॉजी का, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का चैप्टर निपटाया था, आप उन तीनों को रिवाइज करके बैठिए। संडे में पूरा का पूरा उसे रिवाइज करें। देखिए, रिविजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन, अगर आप चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे ना तो हमारे ब्रेन से वो स्किप होने लगेगी। हमारा हिपोकैम्पस बोलेगा कि भाई आप रिवाइज तो कर नहीं रहे हो, मैं कैसे मेमोराइज करूं, है ना? तो वही चीज बहुत जरूरी है कि रिवीजन करते रहिए। आपको जब जब आपको लग रहा है कि यार मैं ये चीजें भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ, तो आप क्या करें, फटाफट कॉपी खोलो, कॉन्सेप्ट समरी तुमने बनाई हुई है, फटाफट एक लाइन पढ़ोगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट माइंड में स्ट्राइक करेगा। तो यही इंपॉर्टेंस है उस कॉन्सेप्ट समरी की और रिविजन की। तो रिविजन करना बेहद जरूरी है, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लास्ट में मैं ये बोलूंगी कि यार ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। देखिए, पढ़ाई करना है आपको, कोई भी चीज का नॉलेज लेना है आपको, ऐसे ही फटाफट मार्क्स के लिए पढ़ना है तो आप तो वो कैसे भी सरफेस से पढ़ लेंगे, बट आपको रियल में अगर किसी चीज का नॉलेज गेन करना है तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, राइट? कितनी नाइट्स आपको जाग के निकालना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए और बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बट कंसिस्टेंसी, है ना? कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहेंगे अपने गोल को डेफिनेटली अचीव करेंगे। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। ये 4 टिप्स जो मैंने आपको दिए हैं आप उन्हें फॉलो करें और डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल, और चाहे आप किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्क्रीन पे मेरी मेल आईडी फ्लैश हो रही है। अगर आपको कोई भी क्लास से रिलेटेड क्वेरीज हो तो मुझे इस मेल आईडी में आप मेल कर सकते हैं। जो मेरा रिस्पॉन्स होगा वो विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू।